हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है डैड बड सिंड्रोम। डैड बड सिंड्रोम क्या होता है? सबसे पहली बात आप ये जानिए कि डैड बड सिंड्रोम होता क्या है और ग्लूटियल एमनीसिया क्या है और यह क्यों आज के ज़माने में बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे डैड बड सिंड्रोम या ग्लूटियल एमनीसिया क्या है और इसके ये होता क्यों है और ये कहाँ होता है, इसके कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। डैड बर्ड सिंड्रोम या ग्लूटिया एमनीसिया जो है, डैड बर्ड सिंड्रोम और ग्लूटिया एमनीसिया का निक नेम है। तो हमें याद होना चाहिए कि हमारी जो है हमारे हिप को, बट्टा को या बुट्टी, जो भी हम अपने पिछले भाग को कहे, यह 3 मसल्स का बना होता है। पहला मसल्स का नाम है ग्लूटियस मिनिमस, दूसरे मसल का नाम है ग्लूटियस मेडियस और तीसरे मसल्स का नाम है ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस एमनीसिया तब होता है जब ग्लूटियस बेसिकली फॉरगेट कर जाता है कि उसे करना क्या है। यूँ अन्य भाषा में कहें, अगर हमारा ग्लूटियस मसल्स बहुत देर तक काम नहीं करेगा, ये हो सकता है हमारे बहुत देर तक ऑफिस में बैठने के कारण हो या बहुत देर तक कार चलाने के कारण हो या हमारे किसी ऑफिशियल काम में या ऐसे किसी काम में हम इन्वॉल्व रहते हो जिसमें बहुत देर तक बैठना पड़े और हमारे ग्लूटियस मसल्स का कोई वर्क ना हो। ऐसे कसन में, ऐसे मतलब पर्सन में डैड बर्ड सिंड्रोम होता है, जो कि किसका नेम है? ग्लूटियस एमनीसिया का। यह ग्लूटियस मसल्स जो है ये स्पाइन को, ट्रंक को, हिप को और पेल्विस को स्टेबलाइज करने का काम करता है। अगर ये डैड बर्ड सिंड्रोम में हो जाता है तो इसके कारण इंजरीज हो सकती है। हिप में एंकल स्प्रेन हो सकता है, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट में इंजरीज हो सकती है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो सकता है, लोअर बैक प्रॉब्लम हो सकता है, होमोसिटाबुलर इम्प्रिगमेंट हो सकता है और बैलेंस प्रॉब्लम होता है। और इसके लिए जो आसान उपाय बताए जाते हैं, हमें एक नियम याद रखना चाहिए, 20-20। हमें 20 मिनट जो है हमें, और हम बैठते हैं तो हमें 1-2 मिनट जो है उस पर चल करके मसल्स पर वर्क करने के लिए भी लोड दे देना चाहिए। हमें जो है ग्लूटियस एक्सक्यूज एक्सरसाइज करना चाहिए, स्क्वाट्स करना चाहिए, ग्लूट ब्रिज करना चाहिए और हमें कई प्रकार के एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज हमने क्या क्या जाना, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। डैड बर्ड सिंड्रोम जो है ग्लूटियस एमनीसिया का निक नेम है। चाहे हम अपने पिछले पार्ट को जो भी कहते हो, हिप को, बट्टक को, बोटी का, ये 3 मसल का बना होता है, ग्लूटियस मिनिमस, ग्लूटियस मेडियस और ग्लूटियस मैक्सिमस। यह जो है मेनली जब हमारा ग्लूटियस मसल बहुत देर तक जो है अस्थिर अवस्था में या बैठे रहने के कारण, जो हम मतलब चलना फिरना उसका प्रयोग नहीं होता है, इसके कारण होता है। यह इस मसल्स के कारण जो है, यह मसल जो ग्लूटियस मसल ट्रंक को, हिप को, पेल्विस को स्टेबलाइज करता है। यह इंजरीज हो, एंकल स्प्रेन हो, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट इंजरीज हो, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन हो, लो बैक प्रॉब्लम हो, फेमोएसिटाब्युलर इम्प्रिगमेंट हो या बैलेंस प्रॉब्लम हो, ऐसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। ग्लूटियस स्क्वीज को एक्सरसाइज कर सकते हैं, हम स्क्वाट कर सकते हैं, ग्लूट ब्रिज जैसी नाम एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से आपके लिए डैड बर्ड सिंड्रोम जो है समझ गए होंगे। यह मेनली कहाँ होता है? बैठे रहने के कारण। यह कहाँ होता है? हमारे बैक, हमारे जो हिप जो है उसके बहुत देर तक ग्लूटियस मसल के वर्क ना करने के कारण। धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको बातें समझ में आई होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।